अब हम सूरा अल जिन्न को बारीकी से समझते हैं। ये कुरान मजीद की 72वीं सूरत है और ये मक्के में नाजिल हुई थी। इसका नाम अल जिन्न यानी जिन्नात है और ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें जिन्नात के एक गिरोह का जिक्र है जिन्होंने पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सुनते हुए सुना, उस पर ईमान ले आए और फिर अपनी कौम में जाकर इसकी दावत दी। ये सूरत इस बात की सबूत है कि पैगंबर साहब का पैगाम सिर्फ इंसानों ही के लिए नहीं बल्कि जिन्नात जैसी दूसरी मखलूक के लिए भी है। पूरा माहौल और वजह नुज़ूल। ये सूरत उस वक्त नाजिल हुई जब पैगंबर साहब मक्के के बाहर ताइफ के सफर से निराश होकर लौटे थे और वहाँ के लोगों ने भी उन्हें बुरी तरह ठुकरा दिया था। ऐसे निराशा के वक्त में अल्लाह ने ये सूरत उतारकर पैगंबर साहब को तसल्ली दी और दिखाया कि आपका पैगाम दुनिया की दूसरी मखलूक तक भी पहुँच रहा है। जिन्नात के इस गिरोह का ईमान लाना पैगंबर साहब के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी और हौसले की बात थी। सूरत की तशरीह, व्याख्या और उसके अंदरूनी पहलू। सूरत की शुरुआत ही जिन्नात के उस गिरोह की जुबानी होती है जो कुरान सुनकर हैरान रह गए। वो कहते हैं, बेशक हमने एक अजीब कुरान सुनी है जो सीधे रास्ते की तरफ मार्गदर्शन करती है, तो हम उस पर ईमान ले आए। फिर वो अपनी पिछली गलतियों का इकरार करते हुए कहते हैं कि हम अपने रब के साथ किसी को साझी नहीं ठहराएंगे। ये बात तौहीद, एकेश्वरवाद की ताकत को दिखाती है। फिर वो अपने पहले के ढलक ख्यालात का जिक्र करते हैं। वो कहते हैं कि हम में से कुछ बेसिर पैर के लोग यानी जिन्नात में से कुछ मूर्ख अल्लाह के बारे में बड़ी बड़ी गलत बातें किया करते थे और उन्हें ये भी गलतफहमी थी कि न तो किसी इंसान या जिन्न ने अल्लाह पर कोई झूठ बोला है, यानी वो शैतानों के बहकावे में आकर झूठे देवताओं को मान बैठे थे। इसके बाद जिन्नात ये बताते हैं कि जब उन्होंने कुरान सुनी तो उन्होंने एक दूसरे से कहा, अपनी जगह पर ठहरो, और जब पैगंबर साहब की किरात पाठ खत्म हुई तो वो अपनी कौम के पास वापस चले गए ताकि उन्हें चेतावनी दे। वो अपनी कौम से कहते हैं, हमने एक किताब सुनी है जो मूसा के बाद उतारी गई है, जो उन बातों की पुष्टि करती है जो उससे पहले थी। वो सच्चाई और सीधे रास्ते की तरफ मार्गदर्शन करती है। फिर वो अपनी कौम को दावत देते हैं, ए हमारी कौम, अल्लाह के बुलाने वाले की जवाब दो और उस पर ईमान ले आओ। वो वादा करते हैं कि अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा और तुम्हें एक मुकर्रर वक्त तक की मोहलत देगा, और चेतावनी देते हैं कि जो अल्लाह के बुलाने वाले की जवाब नहीं देगा वह धरती में अल्लाह को हराने वाला नहीं है और न ही उसका कोई सहायक है, वह साफ साफ गुमराही में है। सूरत के आखिर में अल्लाह की कुदरत और उसके इल्म का बयान है। कहा गया है कि उसका इल्म हर चीज को घेरे हुए है और वह जो चाहता है कर सकता है और हर शख्स का अंजाम उसके अपने अमल पर है। फिर पैगंबर साहब को हुक्म दिया गया है कि वो उन लोगों की परवाह न करे जो कुरान के पैगाम को झुठलाते हैं, बल्कि अपने रब की तस्बीह, पवित्रता का वर्णन करते रहें और सजदा करने वालों में से हो जाए और अपने रब की इबादत करते रहें यहाँ तक कि तुम्हें यकीन की मौत आ जाए। सूरत की उपयोगिता और मुख्य संदेश। ये सूरत हर मोमिन के लिए बहुत काम की सीखें रखती है। सबसे पहले तो ये हमें ये यकीन दिलाती है कि पैगंबर साहब का दीन सारी कायनात के लिए है, चाहे वो इंसान हो या जिन्न। दूसरा, ये सूरत हमें दिखाती है कि कुरान का पैगाम कितना ताकतवर है कि उसे सुनकर जिन्नात जैसी मखलूक भी सीधे रास्ते पर आ जाती है। तीसरा, ये सूरत हमें तौहीद, एक अल्लाह की इबादत की अहमियत समझाती है और शिर्क, साझी ठहराना से बचने की सीख देती है। आखिर में ये सूरत हमें ये सिखाती है कि हमें बुरे लोगों की बातों पर ध्यान देने के बजाय अपने रब की इबादत और तस्बीह में मसरूफ व्यस्त रहना चाहिए। निष्कर्ष,
सूरा अल जिन्न एक ऐसी सूरत है जो हमारी नजर को इंसानों की दुनिया से आगे ले जाती है। ये हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं, बल्कि एक ऐसी दुनिया भी है जो हमें दिखाई नहीं देती, मगर जिस पर भी हमारे ही जैसे अल्लाह का हुक्म चलता है। इस सूरत को पढ़कर इंसान के दिल में कुरान की ताकत और उसके पैगाम की सच्चाई का यकीन और गहरा हो जाता है। वो समझ जाता है कि अगर जिन्नात जैसी मखलूक भी कुरान सुनकर सीधे रास्ते पर आ सकती है, तो हम इंसानों को तो और भी ज्यादा कोशिश करनी चाहिए। ये सूरत दिल में एक नया जोश और अल्लाह की इबादत का एक नया प्यार पैदा कर देती है।